अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है। जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट है। 11 जुलाई को काफ़ी अहम मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बड़ा फ़ैसला लिया गया है। ये जनाब मुहिबुल हक जो उनकी अध्यक्षता में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड जो इतने दिनों से पेमेंट को लेकर जो कोताही बरती जा रही है, अब उसको लेकर आगे क्या करना है। देखिए, बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड जो केस था, जो काफ़ी दिनों से केस कोर्ट के अंदर चल रहा था और उसकी लड़ाई शिक्षक लड़ रहे थे, बिहार शिक्षक संघ की तरफ से भी इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन आखिरकार जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड जो फैसला आया है उसके अंदर वो इसातिज़ा के पक्ष में फैसला आया है। अभी आप जानते हैं कि जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड प्री ऑडिट सेल को लेकर जो इससे पहले नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जिसके अंदर 1128 मदरसे को लेकर और जो संस्कृत के कुछ मदरसे जो 500 के करीब थे, तो उन मदरसे को लेकर पैसे का आवंटन को लेकर जो पत्र जारी किया गया था कि तमाम ज़िले के अंदर इस पैसे का बंटवारा किया जाएगा, इस पैसे का आवंटन शुरू होगा। लेकिन इतने दिनों के बाद जब वो शिक्षा विभाग के अंदर अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक थे, उन्होंने भी जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने सुनवाई की थी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने उसको लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। लेकिन बाद में जाकर अभी आप जानते हैं कि वेतन निर्धारण को लेकर अभी बिहार के अंदर कुछ ही ज़िले जो छोटे छोटे बेगूसराय, शिवहर, इस जो 3-4 ज़िले इस तरीके के हैं, उसमें अभी तक या तो उनके कागजात जमा हुए हैं या उनको लेकर पैसे का आवंटन को लेकर उनकी राशि जमा हुई है, लेकिन अभी तक उन पैसे का सही तरीके पर वितरण नहीं हो पाया है। और अभी जो बिहार के जो बड़े ज़िले हैं उस ज़िलों के अंदर अभी इसको लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन इसके अंदर जो देरी है ये लापरवाही के सिवा कुछ नहीं है। अब मदरसा जो शिक्षक संघ के जो सदर हैं, उसके अलावा जितने भी उसके अंदर कमेटी हैं, उन्होंने अब बड़ा ये फैसला लिया है कि अगर ये पैसे का आवंटन नहीं होता है तो या तो हमें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना होगा या तो फिर हमें कोई एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट के मशवरे के बाद फिर इसको लेकर चुनौती पटना हाई कोर्ट के अंदर भी ये देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अब ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनसे इस सिलसिले में मशवरा लिया जाएगा। उनसे मशवरा लेने के बाद ही उनको आगे क्या करना है और इस केस से रिलेटेड जो अभी तक पैसे का आवंटन सही तरीके पर नहीं हुआ है, उस पैसे का किस तरीके पर आवंटन हो, और जो अभी तक प्री ऑडिट सेल को लेकर जो अभी तक पूरे बिहार के अंदर जितने भी ज़िले हैं, उस ज़िले के अंदर जितने भी शिक्षक हैं, उनको या तो उनके कागजात जमा हुए हैं या तो कुछ पैसे का जो वितरण अभी तक नहीं हो पाया है, सिर्फ पैसा वहाँ पर जमा है। लेकिन आप जानते हैं कि जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे इसातिज़ा इकराम हैं जो जुड़े हुए हैं, जो हमेशा इस सिलसिले में हमसे बात करते रहते हैं कि सर अभी तक क्यों नहीं जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड अब तक हम लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर जो मदरसा शिक्षक संघ है वो काफ़ी गंभीर है और इस सिलसिले के अंदर अब वो आंदोलन का भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या कोई सीनियर एडवोकेट के ज़रिए फिर पटना हाई कोर्ट के अंदर इसको लेकर जाया जा सकता है। लेकिन मिला जुलाकर यही बात है कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला था, अभी तक उसको लेकर कोई भी ज़मीनी यानी हकीकत पर उसको धरातल पर उतरता नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अभी तक बहुत सारे ज़िले के अंदर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इस सिलसिले में कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। तो ये लापरवाही है और अगर जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड अगर कोई फैसला नहीं आता है तो मदरसा शिक्षक संघ की तरफ से आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है कि अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो फिर हमारे साथ आंदोलन के अलावा
हमारे सामने कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी मदरसे के जो टीचर्स हैं वो हमेशा इस सिलसिले में चिंतित रहते हैं कि अब तक पेमेंट नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जवाहरलाल झा केस इतना दिनों तक चला, फिर जब कोर्ट का फैसला आया तो फिर इस पैसे के आवंटन के अंदर भी इतनी परेशानी देखी जा रही है। लेकिन आप धैर्य बनाकर रखें, इंशाअल्लाह आपका जो पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी महकमे के अंदर जो लोग होते हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम तबका के साथ, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर और भी जो बिहार बोर्ड है उस सिलसिले में इस तरह का काम नहीं होता, लेकिन मदरसे को लेकर इन लोगों के दिलों के अंदर क्या है, वो मदरसे को लेकर कोई चीज़ गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि नीतीश कुमार साहब कहते हैं कि हमने मदरसे का भी विकास किया है, हमने मदरसा भी सरकारी किया और उनके टीचर जो पढ़ाते हैं हमने उनको सरकारी भी नौकरी दी। लेकिन ये जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड अभी जो नए ACS आए हैं उनको भी इस पे उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अभी तक जो इसका जो मसला हल नहीं हुआ है वो कैसे मसला हल हो सकता है। जो हर ज़िले के जो DO हैं उनकी तरफ से भी इसकी पहल करनी चाहिए। क्यों अब तक इस जवाहरलाल झा केस रिलेटेड पैसे का हर ज़िले के अंदर आवंटन क्यों नहीं हो पाया है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि हम लोग चुप रहते हैं तो बहुत सारी बातें समझते हैं कि मसलिहत के तौर पर हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो मदरसा शिक्षक संघ है अब वो आक्रामक रुख इख्तियार कर सकता है। उसके अलावा फिर पटना हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अब उसके अलावा जो आंदोलन का रास्ता, जो लोकतंत्र के अंदर जो सबसे अच्छा रास्ता होता है कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना आंदोलन के ज़रिए, और तो वही रास्ता फिर इख्तियार हो सकता है। लेकिन देखिए जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड अभी तक जो भी फैसला, कोई अहम फैसला जो पटना हाईकोर्ट के बाद से अभी तक वो ज़मीन पर उतरता नहीं दिख रहा है। अब कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके सामने ज़रूर वीडियो बनाकर लाऊंगा। अब देखिए जो मदरसे के अंदर जो मीटिंग हुई है, कुछ उनका भी आपको पिक दिखा देता हूँ। जो 11 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैयद मुहिबुल हक की अध्यक्षता में इन लोगों की मीटिंग भी हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी असातिज़ा कराम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये मीटिंग जो पटना के अंदर हुई थी मदरसा शिक्षक संघ की, उसके अंदर ये जो कुछ फैसले लिए गए हैं ताकि इसके अंदर जो जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो पैसा है वो अब तक क्यों नहीं आवंटन किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर गंभीर चिंतन हुआ है। तो वो तमाम लोग मीटिंग के अंदर शरीक थे, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखी। अब उसके बाद जो भी मदरसा शिक्षक संघ के जो सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा जो उसके अंदर जो तमाम मेंबरान हैं, उसके बाद ही आगे का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद यही है कि आपको कुछ दिनों का वक्त लग सकता है, क्यों कि अभी इस सिलसिले में जो भी मशवरा एडवोकेट के ज़रिए लिया जाएगा या सरकार तक उन लोगों की बात पहुँचाने की पूरी कोशिश है। अब देखते हैं कि कब तक इस मसले का हल निकलता है। कोई भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।